तो एक बार फिर से वार्म वेलकम स्टूडेंट आपका। जैसे कि आप जानते हैं लास्ट क्लास तक हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक अच्छा टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया जिसका नाम था मेरे प्यारे बच्चों पास्ट एडजस्टमेंट। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम व्यू पॉइंट से भी, और वैसे भी आपको चीजें ज्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए वो टॉपिक आना चाहिए। आज की क्लास में हम एक नया फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा प्यारे बच्चों गारंटी। देखो, इस टॉपिक में क्या होता है, बहुत आसान है। ऐसा नहीं है कि भाई बहुत टफ टॉपिक है ये, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक टॉपिक किया हुआ है जिसका क्या नाम है प्यारे बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये आपने बनाना सीखा हुआ है। अगर ये आपने बनाना सीखा हुआ है बहुत अच्छे से, तो आपको इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता तो आप पुरानी वीडियो में जाइए और उनको ये टॉपिक कंप्लीट कीजिए पहले, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वेल, तो जो आपकी गारंटी ऑफ प्रॉफिट है, इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक बातें कर लेते हैं प्यारे बच्चों। गारंटी ऑफ प्रॉफिट, चलिए जी करते हैं इसके बारे में बात क्या है। देखो प्यारे बच्चों, नाम सभी ऐसा कोई नहीं है 12th क्लास में स्पेशली जो गारंटी का मीनिंग जानना चाहता हूँ। अगर मैं एक सेकंड के लिए अकाउंट को बिल्कुल अलग रख दूं, तो ऐसा नहीं है आप गारंटी का मीनिंग ना जानते हो। आजकल तो एक वर्ड और ट्रेंडिंग में है, वारंटी, है ना। तो गारंटी और वारंटी के बीच में नहीं जाएंगे हम क्या डिफरेंस होता है, लेकिन आपको गारंटी का बेसिक मीनिंग सबको पता होता है। पहले ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सामान में अगर आपने घर पे कोई बाय किया हुआ है या कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते थे, तो आपको याद होगा ऐसे कहते हैं कि भाई इसकी 2 साल की गारंटी देते हैं हम। ठीक है ना, 2 साल की गारंटी है, ठीक है, 3 साल की गारंटी है या 5 साल की गारंटी है, याद है ना। इस टाइप की गारंटी दिया करते थे। तो गारंटी का बेसिक मीनिंग यही होता है जब आपको एक आश्वासन दे दिया जाता है। क्लियर प्यारे बच्चों। तो वही बेसिक सा सेंस है। यहाँ पर भी गारंटी का बेसिक सेंस वही है जो आप समझते हो। लेकिन यहाँ पर किस चीज की गारंटी है प्यारे बच्चों, प्रॉफिट की गारंटी है। मतलब सर, मतलब ये आपको आप जानते हैं हम जो इस टॉपिक कर रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं, सब जानते हैं बहुत अच्छे से। हम जो टॉपिक कर रहे हैं प्यारे बच्चों, उसके अंदर जो हम बात करते हैं बार बार, वो किस चीज की करते हैं, हम बात करते हैं प्यारे बच्चों एक मैं कहूँ तो एक फर्म की बात करते हैं। किस चीज की बात करते हैं हम, एक फर्म की बात करते हैं, और एक किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों, पार्टनर की बात करते हैं, बार बार बात करते हैं, हाँ या ना। अभी तक जितने भी क्लासेस हुई हुई हैं और जितना भी हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है, तो आपको एक बार डिस्कस नजर बार बार दिखाई दे रही होगी। क्या प्यारे बच्चों, एक तो फर्म है आपकी और एक कौन है, पार्टनर्स है। ठीक है ना। तो प्यारे यस बच्चों सर। वही वही सेंस यहाँ पर है कि इसने कहा गारंटी ऑफ प्रॉफिट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट है वो क्या हो सकती है, देखो बेटा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट जो है वो पार्टनर दे सकता है। क्या दे सकता है बेटा, गारंटी पार्टनर दे सकता है। एक सेकंड, एक कोई भी हमारा जो है पार्टनर, ठीक है, कोई भी पार्टनर जो है, एक से कोई भी पार्टनर गारंटी दे सकता है। किसको गारंटी दे सकता है सर, पार्टनर। ध्यान से सुनना मेरी बातें। तो भी बताया ना, टॉपिक का नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की गारंटी है, तो गारंटी कौन दे सकता है, वही बात चल रही है। एक पार्टनर पार्टनर को गारंटी दे सकता है। दूसरी बात अगर मेरे प्यारे बच्चों में करूं, तो मैं कह सकता हूं कि एक फर्म गारंटी दे सकती है। किसको गारंटी दे सकती है प्यारे बच्चे, पार्टनर को। तो अच्छा सर, क्या यहाँ पर पार्टनर या पार्टनर्स नहीं हो सकता, खाली पार्टनर ही रहेगा, दैट मीन्स क्या इंडिविजुअल ही रहेगा, नहीं ऐसा नहीं है, पार्टनर्स भी हो सकता है। दैट मीन्स एक या दो से ज्यादा एक या दो या दो से ज्यादा पार्टनर भी हो सकते हैं ना, एक या एक से ज्यादा पार्टनर भी हो सकते हैं। क्लियर। वेल, एक से यस सर। आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं हम बता रहे हैं कि पार्टनर पार्टनर
गारंटी दे सकता है। किसको सर? पार्टनर गारंटी दे सकता है प्यारे बच्चों फर्म को। बहुत ध्यान से समझना मेरे को। जिसने ये बात समझ ली, टॉपिक में उसको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसने बहुत अच्छे से एक टॉपिक कंप्लीट किया हुआ है। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है हमारा, जानते हो क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट। तो जिसने ये बहुत अच्छे से किया हुआ है उसको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला टॉपिक मैंने आपको बता दिया कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे सकता है। किस चीज की गारंटी सर? प्रॉफिट की। वो ध्यान रखना, जो बेसिक टॉपिक लिखा हुआ है ऊपर उसको। ठीक है ना? आगे चलते हैं। तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को क्या है की गारंटी दे सकता है प्यारे बच्चों? प्रॉफिट की। पूरी फर्म किसी एक पार्टनर को या किसी दो पार्टनर को, जितने भी हो सकते हैं, वो क्या दे सकती है? गारंटी दे सकती है। एक पार्टनर भी फर्म को गारंटी दे सकता है। चलिए इसको समझते हैं डेप्थ में, क्या मीनिंग है सर, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हमारी थोड़ी थोड़ी समझ में आया है, थोड़ा नहीं आया, तो उसको समझते हैं। देखो प्यारे बच्चों, आप ऐसे समझिए कि हमारी एक पार्टनरशिप फर्म थी। ठीक है ना? चलो इसको हम थोड़ा सा रफ करते हैं और एक ड्राइंग के थ्रू समझते जाते हैं। देखो भाई, एक हमारी पार्टनरशिप फर्म थी, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं हमारी पार्टनरशिप फर्म थी। और इस पार्टनरशिप फर्म में देखो, ये कोई एग्जांपल सटीक नहीं है कि ये ही हो सकती है कंडीशन। कंडीशन कुछ भी हो सकती है, मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इससे अलग भी कोई कंडीशन हो सकती है और नहीं। क्लियर? लेकिन आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा, ये बातें हैं। तो सपोज करो, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, ये हमारी पार्टनरशिप फर्म है, मान लेते हैं। ठीक है ना? अब आप इतना तो सब कुछ जान ही गए हैं, फर्म का मतलब होता है मालिक जो होंगे, उसके जो ओनर होंगे वो दो या दो से ज्यादा तो होंगे, इतना तो क्लियर है। इसमें कोई भी शक नहीं है कि कोई एक ही पार्टनर होगा, हाँ या ना? इतना तो हमने सीख ही लिया कभी बेसिक फंडामेंटल। तो पार्टनर जो होंगे हमारे, वो दो या दो से ज्यादा होंगे, इसीलिए तो वो क्या कहला रही है? पार्टनरशिप फर्म कहला रही है, हाँ या ना? अब सपोज करो, जो पार्टनरशिप फर्म है, इसमें हमारे पास जो है प्यारे बच्चों, मान लेते हैं हमारे पास दो पार्टनर थे। जैसे कि आप जानते हो, शर्त पूरी हो रही है और क्या हो रहा है हमारा? पार्टनरशिप फर्म हो रही है ना? हम मान लेते हैं हमारे पास कितने पार्टनर थे? दो पार्टनर थे, जिनका बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा था। एग्जाम्पल वैसे ही मान लेते हैं। लेकिन एक बंदा था, ठीक है, जो इन्हीं का दोस्त था। ठीक है ना? इसका नाम था ए, इसका नाम था प्यारे बच्चों बी। ये दोनों पार्टनरशिप फर्म चला रहे थे। इनका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था, नेम एंड फेम बहुत अच्छी थी। लेकिन इन दोनों को जरूरत हुई कि हम अपने बिजनेस को एक्सटेंड कर लेते हैं, कुछ बढ़ा लेते हैं। अब बढ़ाने के लिए इन्होंने सोचा कि हम एक पार्टनर, इसकी हमारी जो फर्म है, इसकी एक ब्रांच और खोल लेते हैं। जैसे कि ये आपकी मुजफ्फरनगर में है, तो इन्होंने सोचा हम एक मेरठ में और खोल लेते हैं। ठीक है ना? तो अब इस खोलने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं कारण यही हो सकता है गारंटी का, कुछ और भी कारण हो सकते हैं। आप बस एक समझते रहिए। तो जब एक फर्म और बनानी है, एक ब्रांच और, सॉरी, फर्म ने एक ब्रांच और बनानी है, तो उसके लिए आपको पता है क्या चाहिएगा? आपको मनी चाहिए कि हाँ या ना? भाई मनी भी तो चाहिएगी। और दूसरा क्या चाहिएगा आपको? मनी क्या बोले तो कैपिटल चाहिए, है ना? और क्या चाहिएगा आपको? बस समझते हो? लेबर चाहिए, है ना? लेबर चाहिए, ऑडियो। यानी कि इसको, हाँ, लेबर से मतलब हो सकता है कि आपका पार्टनर कह सकते हैं आप, और आप कह सकते हैं कि एक मैनेजर, आप कह सकते हैं एक एम्प्लॉय, है ना? तो एक लेबर से मतलब वो समझेंगे आप। ठीक है? दैट मीन्स आपको चाहिए एक जो काम कर सकते हैं, राइट? चलिए, ये एक बात आप यहाँ तक क्लियर होगी पिक्चर आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बी का या ए का एक दोस्त था, जानकार था ये, ठीक है, जिसका नाम था सी। ये सी था, इसके पास पैसा भी था। इन्होंने सोचा दोनों को, जब इन्हें जरूरत पड़ी, किस चीज की जरूरत पड़ी बेटा? मनी की, कैपिटल की और लेबर की जरूरत पड़ी। तो इनके पास दो ऑप्शन थे। अच्छा, पहले इस बात को भी मैं डिस्कस करा देना चाहता हूँ समझाने से पहले। देखो, उनके पास दो ऑप्शन थे। एक तो ये बैंक लोन ले ले पैसे के लिए, है ना? बैंक लोन ले ले। और एक कौन रख ले भाई? एम्प्लॉय रख सकते हैं, हाँ या ना? तभी तो शर्तें ये इनकी ब्रांच चल जाएगी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर ब्रांच खोलनी है तो पार्टनर लेना ही लेना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ एक आर्टिफिशियल एक स्टोरी बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। लेकिन इस बैंक लोन लेने में और एम्प्लॉय को रखने में, आपको पता है एम्प्लॉय काम भी अच्छा करेगा,
है ना। भाई ये तो दोनों मुजफ्फरनगर बैठे हैं, वो मेरठ बैठा है, तो वो जरूरी नहीं वो काम अच्छा करे, तो इन्होंने एम्प्लॉय सोचा एम्प्लॉय नहीं रखते। फिर उन्होंने सोचा बैंक लोन ले लो, लेकिन बैंक लोन में क्या देना पड़ेगा भाई, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना, तो वो खर्चा बढ़ेगा इनका। तो इन्होंने सोचा उसका सब्स्टिट्यूट है, क्यों ना हम एक ऐसे बाहर से पर्सन को लाएं, एक ऐसे बाहर से पर्सन को लाएं जो हमारा पार्टनर बन जाए। अब पार्टनर बनने से दोनों शर्तें, दोनों जो प्रॉब्लम अराइज हुई, पैसे की और एम्प्लॉय की, तो वो दोनों पूरी हो जाती है भाई। पार्टनर को रूप में अगर जो सी को एडमिट कर ले, सपोज करो भाई, अगर ये सी को यहाँ ले आए, तो ये एज ए एम्प्लॉय काम भी करेगा, मन लगा के काम करेगा, कोई धोखाधड़ी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा सर? क्योंकि इसका खुद का बिजनेस होगा वो, अगर धोखाधड़ी करेगा तो उसको लॉस होगा। दूसरी बात, ये पैसे जो लेकर आएगा उस पर कोई इंटरेस्ट भी जरूरी नहीं देना ही देना है, वो तो अगर जो शर्त है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो दे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, है ना। लेकिन बैंक लोन तो बहुत एक, आप समझ सकते हो बैंक से लोन लेना कितना अजीब आसान काम नहीं होता है ना, उस पे इंटरेस्ट रेट भी काफी जाता है। तो इन्होंने इन दोनों ने क्या सोचा कि हम ऐड कर लें, किसको ऐड कर ले प्यारे बच्चों, एक पार्टनर को ऐड कर ले जिसका नाम होगा सी। अब ये सी के पास गए भाई। अब सी जो था प्यारा सिंपल सा बच्चा था, है ना, बच्चे से मतलब है, सिंपल सा आदमी था, ये एक जॉब करता था भाई। ये क्या करता था, एक जॉब। मैं फिर रिपीट कर दूं, मैं एक सिर्फ एक आर्टिफिशियल कहानी बना रहा हूँ, जरूरी नहीं कि गारंटी तभी दी जाती है, सिर्फ आपको समझाने का मेरा मकसद है। वेल, तो ये जो बंदा था सी, ये जॉब करता था, हालांकि इसके पास बैंक बैलेंस था। और ये जॉब जो करता था वो सपोज करो बेटा 50,000 पर मंथ करता था। या सपोज करो मतलब 50, आप पर मंथ और पर ईयर के चक्कर में ना पड़ो, मतलब इसकी सैलरी जो थी सपोज करो 50,000 रुपए थी। दैट मीन से 50,000 रुपए तो कमा ही लेता था। चलो एनुअली मान लेते हैं, है ना, एनुअल मान लेते हैं, पर एनम। ठीक है जी। इनकी जो इनकम थी वो 50,000 रुपए आप पूरे साल की मान लेते हैं। ठीक है बेटा। अब जो पर एनम थी इसकी सैलरी 50,000 रुपए, अब ये दोनों ए और बी, ये दोनों इसके पास आते हैं, है ना, दोनों इसके पास आते हैं और इसको समझाते हैं कि भाई तू एक काम कर, हमारे बिजनेस में पैसा ले आ और हमारे साथ ज्वाइन हो जा, पार्टनर बन ले, हम एक मेरठ में नई ब्रांच बनाना चाह रहे हैं और यहाँ पर एडमिट हो जा। यहाँ तो चीज क्लियर हो रही है बेटा। अब सी ने कहा ठीक है भाई, मैं तो एडमिट हो जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं भी बहुत दिनों से एक बिजनेस स्टार्ट करना सोच रहा था, लेकिन मुझे एक कंफ्यूजन है। अब सी ने पूछा, किससे पूछा भाई, ए और बी से पूछा। ए बी ने पूछा भाई क्या, मुझे बताओ। तो सी ने कहा भाई मैं 50,000 रुपए हर साल एज ए सैलरी कमाता हूँ बिना टेंशन के, ना तो मेरा पैसा मुझे लगाना पड़ता, और एक फिक्स है मेरी इनकम, 50,000 रुपए तो आने ही आने, कहीं नहीं जा सकते। तो मैं कैसे जॉब छोड़ दूं तुम्हारे बिजनेस के चक्कर में, अगर मैंने पैसा लगा भी दिया, मेरठ में ब्रांच ना चली तो मेरा पैसा तो डूबेगा डूबेगा ही, मुझे पैसे भी नहीं मिलने के, फिर क्या होगा। तो ए और बी, क्योंकि ए को सी को बहुत अच्छे से जानते थे और ये भी श्योर था कि उनको सी मेरठ वाली ब्रांच जो है इनकी ये चलेगी चलेगी, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा के देगी। तो सी, ए और बी ने दोनों ने डिस्कस करा, बहुत देर तक इसका रास्ता सोचा। तो ए और बी ने ऐसा सोच लिया कि चलो ठीक है, एक काम करते हैं, हम तुमको एक गारंटी देते हैं। क्या देते हैं प्यारे बच्चों? गारंटी। ठीक है, हम तुम्हें क्या देते हैं, एक गारंटी देते हैं। और गारंटी किस चीज की देते हैं भाई, कि तुझको हम 50,000 रुपए वार्षिक यानी कि एनुअल हम तुम्हें देंगे ही देंगे। तुम्हारा जो प्रॉफिट है, तुम्हारे जो प्रॉफिट का हिस्सा है, वो 50,000 रुपए से कम नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ चुकी है? अगर आ गई है तो बताओ ये सर, फिर आगे बढ़ते हैं। और यस सर। आगे आगे सर। ओके ओके, चलिए। तो यानी कि ए और यस बी सर। ने, ओके ओके, ए और बी ने क्या कहा कि हम तुझको 50,000 रुपए का प्रॉफिट कम नहीं होने देंगे, ज्यादा पड़े ही कमा लेना। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अगर कल को प्रॉफिट हुआ 3 लाख रुपए का, और मान लीजिए इनका इक्वल इक्वल बंटने लग गया 1-1 लाख रुपए, तो ये इससे 50,000 रुपए वापसी लेंगे ना। इनका मतलब है कि 50,000 रुपए की गारंटी है भाई। गारंटी तो समझते हो ना, सपोज करो आप फैन लेकर आए एक दुकान से, इलेक्ट्रॉनिक फैन खरीद के लेकर आए, उसकी 2 साल की गारंटी है कि अगर 2 साल में खराब हो गया तो हम क्या करके देंगे इसको, या तो बदल कर देंगे या नया ला कर देंगे, है ना, वोट एवर। तो ये गारंटी जब होती है अगर 2 साल में खराब हो जाए तो, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो बस वही वाली बात है कि अगर 50,000 रुपए से कम इसका प्रॉफिट आया तो ये देंगे, कौन देंगे, ए और बी दे सकते हैं। और अगर नहीं आया तो कोई बात ही नहीं, ज्यादा कमा रहा है तो ज्यादा दे देंगे। तो
अब अपने पीछे टॉपिक पर आते हैं। तो मैंने आपको जैसे यहाँ पर आपने देखा, मैंने आपको समझाया। एक सेकंड जरा हम स्पेस बना लेते हैं यहाँ पर। यस, हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर अब आप देख सकते हैं पार्टनर ने पार्टनर को गारंटी दी। हेलो, पार्टनर ने पार्टनर को गारंटी दी, ये पहला कंडीशन है। ये दूसरी कंडीशन है, फर्म ने पार्टनर को गारंटी दी। और तीसरी शर्त ये है। अभी हमने जो समझी प्यारे बच्चों, क्योंकि हमने जो अपना एग्जाम्पल समझा उसके अंदर दोबारा आओ, तो यहाँ पर हमने देखा ये जो म्यूचुअल एग्रीमेंट था, किस किस का एग्रीमेंट था? म्यूचुअल, ए और बी का, दोनों का ही था। तो ये कंडीशन कौन सी रही सर? तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, ये जो कंडीशन रही, एक सेकेंड, ये जो कंडीशन रही ना, ये हमारी दूसरी कंडीशन रही फर्म ने। मतलब सर क्यों? अभी तो आप कह रहे थे पार्टनर ने पार्टनर को दी। यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, यहाँ जो रिमेनिंग पार्टनर है वे दो हैं, है ना? जो पुराने पार्टनर थे वे कितने थे? दो थे, ए एंड बी। और दोनों ने कॉम्बिनेशन से गारंटी दी। तो इसको बोलते हैं फर्म ने गारंटी दी। किसको दी गारंटी? पार्टनर को। आ रही मेरी बात समझ में? उसी एग्जाम्पल पर दोबारा चलते हैं ताकि आपको पहले और दूसरे वाली कंडीशन में कोई कंफ्यूजन रहे ना रहे। तो यहाँ पर जो हमारी कंडीशन थी बिल्कुल सेम, मान लीजिए ए और बी थे, सी को एडमिट करना चाह रहे। अब यहाँ पर जो ए था ना, ए का शेयर ज्यादा था। मान लीजिए जो रेशो, जो प्रॉफिट बांटते थे ये पहले, सपोज करो 3:1 में बांटते थे। यानी कि ए कितना कमाता था? 3। और बी कितना कमाता था? 1। अब इन दोनों ने डिस्कस किया तो बी ने इसको कहा भाई एक काम कर देख, मेरा तो प्रॉफिट पहले से ही कम है। ए को बोला, ए एक काम कर, तू तू अपने आप से गारंटी दे दे, है ना? अब तू अपनी तरफ से गारंटी दे दे। तो मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ प्यारे बच्चे कि ए ने खुद से गारंटी दे दी। ए ने, सिर्फ ए ने, पॉइंट टू बी नोटेड, ए ने, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर ने नए पार्टनर को पर्टिकुलर गारंटी दी। तो वही कंडीशन हमारी कौन सी कहलाएगी? वह हमारी कंडीशन कहलाएगी पहले वाली, पार्टनर टू पार्ट। आया समझ में? यानी कि ए टू सी। यहाँ ए प्लस बी ने दी, किसको? सी को। आया आप समझ में? अब तो आ गया होगा ना? अब आप कहोगे सर आपने ऐसा कंफ्यूजन क्यों किया? क्योंकि बुक में ऐसा होगा। बुक में फर्म नहीं होगा कहीं पे भी कि फर्म ने गारंटी दी। हो भी सकता है, नहीं भी। लेकिन अगर जितने भी पुराने पार्टनर थे उन सब ने म्यूचुअल गारंटी दी है, तो आप उसको दूसरी कंडीशन मान के चलेंगे। कौन सी कंडीशन मान के चलेंगी? दूसरी। लेकिन अगर किसी एक का नाम दिया कि ए पर्सनली गारंटी टू सी, या ए पर्सनली गारंटी टू डी, या बी पर्सनली गारंटी टू सी, समझ में आ रहा ना? तो जब एक पर्सन, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देगा तो पहली कंडीशन पार्टनर टू पार्टनर। अगर बुक में साफ साफ बता दिया फर्म ने गारंटी दी तो दूसरी कंडीशन है ही, जब तो कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन याद रखना, फर्म की गारंटी देने का मतलब है जितने भी पुराने पार्टनर हैं उन सब ने मिलकर गारंटी दी। यहां तक सही है? अब तीसरी कंडीशन समझते हैं। यहां पर आ रहा पार्टनर टू फर्म। अरे भाई ये क्या बात हुई सर? पार्टनर ने गारंटी दे दी डाली फर्म को? हाँ जी। देखिए कभी कभी बहुत रेयर केस है, बहुत ही रेयर केस है, बुक में क्वेश्चन भी इसके बहुत कम मिलेंगे आपको। लेकिन इसको भी साथ साथ समझ लेते हैं। देखो जो पार्टनर आ रहा है, जिसको गारंटी मिल रही है, जाहिर सी बात है वो कोई यूनिक पार्टनर होगा, जब भी तो आप उसको एडमिट करना चाह रहे हैं, है ना? इन दो कंडीशन को भूल जाओ, वो पुराना जो एग्जांपल था उसको भूल जाओ एक सेकंड के लिए, इसको समझिए। यहाँ पर क्या था? ए एंड बी एडमिट करना चाह रहे सी को। अब जब सी को एडमिट करना चाह रहे, ये जबरदस्ती है, इसके पैर पकड़ रहे। या फिर ऐसा करो, इसको समझने के लिए आपको ज्यादा से अच्छा ऐसे समझ में आएगा। यहाँ पर ए और बी का बहुत अच्छे से प्रॉफिट चल रहा है, बहुत अच्छे से बिजनेस चल रहा है, इनकी एक फॉर्म है। जैसे कि हमने एग्जांपल में समझा, इसको नया एग्जांपल समझते हैं ताकि आपको चीजें ज्यादा याद रहें। ए और बी का बहुत अच्छे से बिजनेस चल रहा। अब यहाँ पर एक नया पार्टनर है जिसका नाम है डी। डी आया, कह रहा भाई मुझे भी ले लो अपनी फॉर्म में। इस बार कौन कह रहा है? डी कह रहा है कि भाई मुझे भी अपने फॉर्म में ले लो, मैं भी तुम्हारे साथ बिजनेस करना चाहता हूँ। ए और बी ने कहा नहीं भाई, हमें कोई जरूरत नहीं है, हम क्यों ले ले? हमने इतना मेहनत करी है, 20 साल हो गए हमें इस बिजनेस को करते करते, इतना अच्छा प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, तो हम तुझे क्यों ले? तो डी ने कहा भाई अगर तुम मुझे लोगे अपनी फर्म में, मुझसे काम कराओगे और मैं पैसा भी डालूंगा, तो मैं एक बात की गारंटी देता हूँ। इस बार कौन कह रहा? पॉइंट टू बी नोटेड, नया पार्टनर। किसको कह रहा है? फर्म को कह रहा है। क्या कह रहा है? कि अगर तुम मुझको एडमिट कर लोगे तो मैं तुम्हारा प्रॉफिट 1 लाख रुपए से बढ़ा दूंगा।
1 लाख रुपए से बढ़ाने का मतलब जितना तुम कमा रहे थे, यानी कि मेरे आने से तुम्हारा एक बात तो तय है कि तुम्हारा प्रॉफिट बिल्कुल भी कम, मैं बढ़ा कर दे दूंगा 1 लाख रुपए, मैं तो 1 लाख रुपए कमा के दे दूंगा। तो ऐसी जाहिर सी कंडीशन ऐसा हो सकता है, हाँ या ना? तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि ए और बी ने इन दोनों को क्या करा, सॉरी, ए और बी दोनों ने क्या करा, डी को क्या कर लिया, एडमिट कर लिया। तो ऐसी सिचुएशन जब होती है वो कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों, कौन सी कंडीशन, पार्टनर टू फॉर्म। आया समझ अब तो खैर हम पहले बात करेंगे ए कंडीशन और दो कंडीशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन आएंगे बुक में, ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि अलग नहीं आएगा। तो पहले तो आपको पिछानना पड़ेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और ज्यादा डेप्थ में समझने के लिए हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेना पड़ता है, तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए जी, मैं देख लेता हूँ बुक ये रही हमारी बुक, और टॉपिक पे चलते हैं, गारंटी वाले पे। ये आप सब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे क्वेश्चन यहाँ से शुरुआत होते हैं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, लिमिट टू अ पार्टनर टू अ फर्म। इसको आपको ध्यान नहीं देना क्योंकि एग्जाम में ऐसा हेडिंग लिखा हुआ नहीं आता। हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ताकि जो आपको बहुत आसान सा लगे। सर कौन सा क्वेश्चन लोगी? मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ बहुत ज्यादा सिंपल, जो पहले क्वेश्चन मतलब बहुत ही ज्यादा सिंपल हो, ठीक है ना, ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना है। तो उसके लिए हम 77 ले लेते हैं। 77 को ध्यान से पढ़ना, और जो जो मैं सिखा रहा हूँ आपको वो अगर सीख लिया तो एक ही क्वेश्चन से पूरे संकट दूर हो जाएंगे, टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ध्यान रखो, कह रहा है ए बी सी वर पार्टनर इन ए फर्म प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द रेशियो ऑफ 4:1। क्लियर है यहाँ तक? तो 3 पार्टनर थे जिनका रेशियो कितना था प्यारे बच्चों, 4:2, यहाँ तक सही है। कह रहा है इट वॉज प्रोवाइडेड दैट, ये प्रोवाइडेड था क्या, दैट सी शेयर, पॉइंट टू बी नोटेड। इस लाइन को पढ़ना और मीनिंग निकालना यू हैव टू योरसेल्फ, तुम्हें खुद से करना होगा। सी शेयर इन प्रॉफिट फॉर ए ईयर वुड नॉट बी लेस देन, वुड नॉट बी लेस देन, क्या समझे इसका मीनिंग, कि सी का प्रॉफिट 75,000 रुपए से कम नहीं होगा, ज्यादा पड़ी हो जाए, लेकिन वुड नॉट बी लेस देन 75,000। क्लियर है प्यारे बच्चों यहाँ तक? आगे चलते हैं। कह रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, जब साल का एंड हुआ तो पाया कि प्रॉफिट कितना कमाया, 3,15,000 रुपए। कह रहा यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एप्रोप्रिएशन अमंग द पार्टनर एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी, वैसे यहाँ पे लिखा है नोट रिक्वायर्ड, लेकिन हम बना कर देखेंगे ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। बताओ मेरी बात समझ में आई यहाँ तक? तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा सिंपल सा काम करेंगे जो हम करते आ रहे थे। क्या करते आ रहे थे सर? एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। लो जी, हमने प्रिपेयर कर लिया है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। लो जी, ऐसे ही होता था ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लो जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, याद होगा सभी प्यारे बच्चों को, यहाँ पर लिखते थे बाय प्रॉफिट, हाँ या ना? ये चलो मैं बाय एनपी, याद है? यहाँ पे लिखते थे एनपी। कितना आया भाई एनपी, ये बताया। प्रॉफिट जी कितना था बेटा, 3,15,000 रुपए की, हाँ या ना? और यहाँ पर क्या लिखते थे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या क्वेश्चन के अंदर है? नहीं है, तो मैं लिखता ही नहीं। फिर क्या था बताओ, यहाँ पर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है? नहीं है। सैलरी कमीशन नहीं है, जब नहीं है तो नहीं लिखते भाई, होगा तो लिख देंगे किसी क्वेश्चन में। भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट तो याद है ना? नहीं है तो एक बार रिवाइज कर लेना। अब इस क्वेश्चन में नहीं है तो याद। मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब करते हैं टोटल भाई, इस साइड का भी टोटल करते हैं, साइड का भी टोटल करते हैं, जो दोनों आता है ज्यादा आता है दोनों साइड लिखते हैं। यहाँ पर इस साइड का जीरो बैलेंस है, इस साइड का 3,15,000 है, तो मैं दोनों साइड क्या लिख दूंगा, 3,15,000 रुपये। ये भी याद होगा सभी प्यारे बच्चों को। लो जी, 3,15,000 रुपये। ये भी बताया था मेरे प्यारे बच्चों की जो प्रॉफिट बचता है, जो बैलेंस बचता है, उसको बोलते हैं टू, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ सो दैट वी कैन शो इजिली। टू, इसको याद है जो बैलेंस बचता था क्या बोलते थे, डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट। विजिबल ये प्रॉफिट। बच गया 3,15,000 रुपए का, सिंपल। अब इसको कौन बांट लेता था? भाई 3 पार्टनर थे तो तीनों में बांट लेंगे हम, ए में भी, बी में भी, अच्छा। और सी में भी। सर कौन से ए में रेशो भी, में बांटते थे? ओल्ड रेशो में। रेशो कितना था ओल्ड, जैसा 4:2। गिवन है। हाँ जी, 4:2, 1, 4:2, 1 रेशो में बांट लेंगे हम इसको। ठीक है, यहाँ तक तो किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। चलो जी बांट लो जल्दी से, आप अपना कैलकुलेटर यूज करो फिलहाल तो,
ऑनलाइन एक क्लास है, यूज कर लेते एक हो, लाख लेकिन साठ घर पर यूज नहीं एक करोगे। तो एक लाख 1,60,000 एक का। नहीं जी, आप आंसर देख के बोल रहे हो, तो ये काम बिल्कुल नहीं करना, होशियारी। ठीक है, एक आएगा 1,80,000 रुपये। ये जो आप होशियारी करते हो ना आंसर देके, ये तो मैं भी कर। माइक बंद कर लो बेटा अपना, नॉइस आ रहा है बिना बात के। तो 3,15,000, और अब इसको बांट लो चार दो एक में, जैसे मैंने कहा, चार दो छह और एक सात, सात से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई किससे कर दो, दो से। तो कितना आ जाएगा बेटा इसका, 90,000। कितना आएगा प्यारे बच्चों, 90,000। और सी का देख लेते हैं भाई, हमारे पास है ना 3,15,000 है ना, डिवाइड बाय 7। ठीक है ना, तो कितना आया, 45,000। कितना आया प्यारे बच्चों, 45,000। अब यहाँ तक तो सही है सर, क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही तो करते थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। लेकिन यहाँ पर आपने क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हुए एक बात ध्यान देखी। हाँ कोई बात नहीं, मैं एकदम कर लो, मैं पढ़ता हूँ। क्या आपने यहाँ पर बात देखी कि यहाँ पर जो कहा था, ये सी शेयर इन प्रॉफिट फॉर ए होल ईयर वुड नॉट बी लेस देन 75,000। क्या ये लिखा हुआ है कहीं पर भी कि इसको गारंटी ये किसने दी थी, ए ने दी, बी ने दी, लिखा हुआ है भाई? नहीं लिखा हुआ है। और नहीं लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या बताया था मैंने आपको? जब तक कुछ नहीं बताया तो किसने गारंटी दी, बताओ 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 बताओ। कौन सी सिचुएशन हुई, फर्स्ट सर सेकंड दोनों ने, थर्ड? हमने। सर हाँ तो दोनों फर्म ने। ने दी, बिल्कुल, तो सेकंड सेकंड। कंडीशन हुई ना। वेरी गुड, वेरी यस गुड, सर। एक्सीलेंट, वेरी गुड, यस सर। एक्सीलेंट। चलिए जी, तो इसका मतलब दोनों ने दी। अच्छा, क्या गारंटी की जरूरत पड़ी? मैंने क्या बताया था आपको, देखना है क्या आपका पंखा 2 साल के अंदर खराब हुआ। हाँ जी, हो गया। कैसे पता चलता है, जब खराब होता है। आपको कैसे पता चलेगा, गारंटी कितने की थी बताओ? गारंटी कितने की थी, 75,000 रुपए की। सी को पचहत्तर मिले हजार कितने, तो आप लिखोगे सी गॉट। 45,000। सी को मिले कितने बेटा, 45,000 रुपये। हाँ या ना? चलो, ताकि आप कंफ्यूजन ना हो, ऐसे लिख लिया करो, यस सर। सीज गारंटी। सीज की गारंटी कितनी थी भाई, 75,000 रुपये। हर क्वेश्चन के नीचे करना है आप। सीज गोट, सीज को मिले कितने बेटा, आपके हिसाब से अभी करे ना आपने, 45,000 रुपये। हाँ या ना? इसको माइनस कर लो भाई, कितना आएगा, 30,000। हाँ या ना? ये 30,000 रुपये है, इसको बोलते हैं क्या, डेफिशिएंसी। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, डेफिशिएंसी। क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी। दैट मीन्स इसको बोलते हैं कमी। यानी कि 30,000 रुपये सी को कम मिले। यू कैन सी इजीली यार, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप माइंड से समझोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 75,000 रुपये गारंटी थी, मिले कितने, यू कैन सी ऑन स्क्रीन, 45,000। तो 30,000 रुपये कमी है। अब कमी को कौन पूरा करेगा, अगर इस क्वेश्चन में लिख देता किसका, इस कमी को ए बियर करेगा, तो ठीक है, ए में से घटा देते और सी में जोड़ देते। बी गारंटी देता तो बी के में से घटा देते, सी के में जोड़ देते। लेकिन क्योंकि प्यारे बच्चों क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और जब ना लिखा हुआ हो प्यारे बच्चों, तो याद रखना, जब कुछ भी ना लिखा हुआ हो तो हम मानते हैं फर्म ने। और फर्म का मतलब जितने भी पुराने पार्टनर थे, रिमेनिंग, यानी कि बचे कौन, ए और बी। तो इन दोनों के रेशो में इस डेफिशिएंसी को, इस कमी को बांट लिया जाएगा। आया समझे? यानी कि इस डेफिशिएंसी को कौन बियर करेगा भाई, आपने अभी बताया था प्यारे बच्चों, ए और बी दोनों ने। लेकिन सर कौन से रेशो में, तो याद रखना, देखो, ए, बी और सी का रेशो दिया हुआ है मुझे क्वेश्चन के अंदर। कितना दिया हुआ है, 4, 2, 1। 4, 2, 1। अब सी तो गारंटी है, सी को तो हटा दो, तो बचा कितना, 4, 2। तो बस 4 और 2 में आया समझ में? इतनी डेप्थ में, इतनी मतलब बहुत प्यारे से छोटी छोटी चीजें बताना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैं बताता हूँ आपको। चलिए जी, तो कहने का मतलब ए कितना बियर करेगा, निकाल लो ए का हिस्सा भाई। ए 30,000 रुपए का हिस्सा जो बटेगा वो गुना 4, और 4 डिवाइड बाय 6। और बी कितना बटेगा भाई, 30,000 गुना कितना, 2, और डिवाइड बाय कितना, 6। हाँ या ना? यस सर। तो ये तो बांटेगा 20,000, और बी जो बांटेगा वो बांटेगा 30,000 गुना 2 10,000। डिवाइड बाय 6, 10,000। लो जी,
क्या बढ़ नहीं गई 30,000 रुपए की डेफिशिएंसी? तो इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि इन्होंने दोनों ने गारंटी दी थी, तो इस बात को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ए के में से घटा देंगे 20,000 रुपए, तो ए के हो जाएंगे 1,60,000 रुपए। आया समझ में अब? तो बी के में से घटा देंगे 10,000 रुपए, इसके हो जाएंगे 80,000 रुपए। और क्योंकि सी को गारंटी थी तो इसके में जोड़ देंगे, कितने? 30,000 रुपए। तो इसके कितने हो जाएंगे भाई? 75,000। अब आंसर मैच करो, ए के 60, ए का 160, बी के 80, बी के 80, सी के 75, सी के 75। ठीक है टीचर। आया समझ? तो इसको बोलते हैं यस। गारंटी। यस। इसको बोलते हैं मेरे बच्चों गारंटी टू प्रॉफिट। ठीक है, गारंटी ऑफ ए प्रॉफिट। ठीक है। तो चलिए, ऐसा ही छोटे छोटे सिंपल से जो टॉपिक होते हैं, मतलब आप उनको टिपिकल बना लेते हैं। कैसे टिपिकल बनाते हैं पता है? आप टिपिकल बनाते हैं उनको दोबारा से घर पर रिपीट ना करके। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस क्वेश्चन का जो भी करेंगे घर पर 2 बार करके देखेंगे और 2-3 क्वेश्चन नए करके देखेंगे, तब चीजें आपको समझ में आएंगी। मैं इसको जरा यहाँ से हटा देता हूँ, और हमारे जहाँ का क्वेश्चन है सारे, वहां पर हम इसको पेस्ट कर दें। मेरी बुक के हिसाब से कौन सा क्वेश्चन था प्यारे बच्चों? सेवेंटी सेवन। ठीक है जी। चलिए, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, सो दैट आप इस वीडियो क्लासेस को आप बार बार देखें, और आप जो है इसको ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे, मैं उम्मीद करूंगा। और 2-3 क्वेश्चन आपको जो करने हैं वो भी लिख लीजिए, ताकि आप समझ पाए कि हमें टॉपिक समझ में आया है या नहीं आया है। तो जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ स्टार्टिंग में वही करने हैं आपको। आपको एक तो बेटा 79 क्वेश्चन करना है, आप देख लेना आपकी बुक में एबीसी वाला है, जिसमें 5-4-1 रेशो है। और एक 80 मैं 80 और आपको मैं दे देता हूँ क्वेश्चन नंबर 80। उसके बाद 81 अभी नहीं करेंगे, इसमें एबीसी और रेशो जो है 2:1 है, इसको देख लेना। और सिंपल से देना चाहता हूँ मैं, सो दैट आपको कोई भी दिक्कत ना है। और एक क्वेश्चन ये भी कर लेते हैं 82 PQR वाला, ठीक है, जिनका रेशो 12:8:5 से। देख लेना इसको, ये 3 क्वेश्चन आपको करके लेकर आने हैं डियर, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। बहुत छोटे से क्वेश्चन है, जैसे आपकी स्क्रीन पर आपने देखा था अभी तक। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ और कुछ प्रॉब्लम के साथ।